वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आईएफई का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, क्या क्या उसके तरीके हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, जिनको पता ही नहीं कि आईएफई में क्वालिफिकेशन के लिए कैसे क्या प्रोसीजर होता है, मैं वहां से अपने इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं। आप इंटरनेट पर जाकर के एक वेबसाइट है आईएफई की, आप उसको ओपन करेंगे www.ife.org.uk। इस साइट को ओपन करने के बाद आप अगर मोबाइल में इसको ओपन कर रहे हैं तो एक मेन्यू का बटन आपको दिखाई देगा। मेन्यू को प्रेस करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन का लिंक दिखाई देगा। क्वालिफिकेशन के लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा उसको आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको दिखाई देगा मार्च 2024 एग्जामिनेशन। यहां आपको दिखाई देगा कि एग्जाम जो है वो आपका 21 मार्च और 22 मार्च 2024 को होने जा रहा है। 3 लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फॉर्म फिल करने के लिए है, दूसरे में आपको ये मालूम पड़ेगा कि एग्जाम सेंटर कौन से हैं आईएफई के जहाँ पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो, और तीसरे में आपको टाइम टेबल दिखाई देगा। तो टाइम टेबल को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो फॉर्म होगा, बुकिंग फॉर्म, उसी में टाइम टेबल ऑलरेडी होता है। तो आपको पहले तो अपना ये एग्जाम सेंटर जो है वो आप देख लेना यहाँ पीडीएफ से। उसके बाद आपको जो फॉर्म फिल करना है, पहले तो यहाँ से आप फॉर्म को आप डाउनलोड कर लो। ये वर्ड की फाइल में खुलेगा, इसको आप वर्ड की फाइल में एज इट इज फिल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या अपने मोबाइल से करना चाहो, आप अपना नाम वगैरह जो टाइप आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा सा फॉर्मेट गड़बड़ दिखाई दे, आपको कई कैंडिडेट के फॉर्म में फॉर्मेट जो है वो थोड़ा गड़बड़ दिखाई देता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको पीडीएफ वाला फॉर्म जो है वो सेंड कर दूंगा, या फिर आप अपने फॉर्म को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। तो 99% चांसेस हैं कि जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो आपको ठीक तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं फॉर्म को फिल करने के। एक तो है कि आप इसको सॉफ्ट कॉपी को फिल करो, आप अपना टाइप वगैरह करो कंप्यूटर से या मोबाइल से, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो। मेरा तरीका यही होता था, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा लेन देन ज्यादा है नहीं, तो मैं इसको प्रिंट आउट कराता था और जो पेज निकल के आता था अपने पेन से उसको फिल किया है। हमेशा लेवल 2 से लेकर के लेवल 4 कंप्लीट करने तक मैंने हर बार जब भी अपना फॉर्म फिल किया है तो वो पेन से किया है। बाकी आपकी मर्जी है, बहुत से कैंडिडेट हैं कंफर्टेबल होते हैं टाइप करने में, तो आप टाइप कर सकते हो। अब किस किस बॉक्स में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है मैं वो बता देता हूं। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कैंडिडेट नंबर या मेंबरशिप नंबर, वो आपको डालना है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई एग्जामिनेशन दी हुई है वो लोग यहाँ पे अपना कैंडिडेट नंबर डालेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ऑलरेडी ले ली है, पहले से ही ले लिया अपने किसी और क्वालिफिकेशन के बेस पे, उनको एक मेंबरशिप नंबर मिल गया है, वो मेंबरशिप नंबर आप इसमें डाल दोगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने कभी एग्जाम नहीं दिया, कोई मेंबरशिप आपके पास नहीं है, तो आप इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। टाइटल में आप मिस्टर लिख दोगे, अगर पुरुष हो महिला हो तो मिस या मिसेज आप लिख सकते हो। फोरनेम में आप अपना नाम डालोगे, जैसे मेरा नाम सुधीर नेवट है तो सुधीर मैं फोरनेम में डालूंगा और सरनेम में मैं नेवट डालता हूं। तो जो भी आपका नाम है फोरनेम आप अपना डालिए और उसके बाद जो भी आपका सरनेम है वो आप इस बॉक्स में डालिए। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आपका सर्टिफिकेट कैसा आएगा। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, यहां पे आपको अपना वो नाम लिखना है जो आप चाहते हो कि आईएफई का जब सर्टिफिकेट आपके पास आए तो उसमें क्या नाम लिखा हुआ आपका आए। तो यहां पे आपको अपना वो नाम लिखना है जो आप अपने सर्टिफिकेट में चाहते हो। यहां कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, यहां पे आप किसी भी प्रकार से लापरवाही मत करना। पुराने अपने डॉक्यूमेंट्स देख लो, जहां पे जो भी आपका नाम चलता हुआ आ रहा है सेम आप अपना नाम इसमें मेंशन करना। उसके बाद ये 2-3 जो बॉक्स हैं इनमें आप अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हो। और ये जो साइड वाला बॉक्स आप देख रहे हो इसमें आपको अपना एड्रेस डालना है। इस एड्रेस को डालते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स आएंगे तो आपका एड्रेस ऐसा होना चाहिए जहां पे एक तो कंप्लीट फुल एड्रेस होना चाहिए, दूसरा ऐसा एड्रेस मत डालना जो कि एक रिमोट एरिया का एड्रेस हो जहां तक आपका डाकिया जो है पोस्टमैन वो ही ना पहुंच पाए। तो एड्रेस ऐसा हो जहां पे सरकारी डाक डिलीवर हो सकती हो, चाहे आपके ऑफिस का एड्रेस हो चाहे आपके घर का एड्रेस हो, वहां यहां पर वो आप अपना एड्रेस कंप्लीट डालना, फुल डालना, पिन कोड के साथ डालना। जो आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है, जो आपके एरिया का पिन कोड होता है, उसके साथ आपको ये डालना है। अब आ जाती है बारी एम्प्लॉयर वाले इस बॉक्स की। एम्प्लॉयर वाले बॉक्स में अगर आप किसी संस्था में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो जो एम्प्लॉयर है वो आपकी कंपनी है, तो आप कंपनी का नाम डाल सकते हो। सरकारी नौकरी करते हो, दिल्ली फायर सर्विस, मुंबई फायर सर्विस, तो आप अपनी फायर सर्विस का नाम डाल सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करते, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी लिख सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हो। तो जो आपके लिए एक्यूरेट है आप वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस नहीं है कि आपने मेंशन कर दिया तो पता नहीं कहाँ तक क्या
वेरिफिकेशन होगी, कुछ नहीं होता। आप अगर कंफर्टेबल हो कुछ मेंशन करने के लिए ठीक है, अदरवाइज सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दो या स्टूडेंट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आपको 2 जगहों पे टिक करना है। आईएफई ने फॉर्म में ये थोड़ी सी नई चीज डाली है। मैं पिछले कई सालों से आईएफई के हर एक प्रोसीजर को फॉलो करता आ रहा हूं और मुझे हर बार खुशी होती है कि ये अपलिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि जब हम लोगों ने फॉर्म डाले थे तब तो आपको अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह भी उनको देनी होती थी और बहुत से लोग डरते थे इस चीज में। अब वो कार्ड के डिटेल वाला प्रोसेस खत्म हो गया, ऑनलाइन पेमेंट वाला हो गया। पहले ये मार्क्स भी नहीं बताया करते थे, अभी ये मार्क्स भी बताने लगे हैं, पास कैंडिडेट को भी फेल कैंडिडेट को भी। तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे इन्होंने एक इंप्रूवमेंट और की है। इन्होंने क्या किया है कि आपसे थोड़ी सी मोटी लेट फीस लेने का इन्होंने मन बना लिया है। पहले ये 3 से 3.5 महीने का टाइम दिया करते थे फॉर्म को फिल करने का। सितंबर में फॉर्म अगर इन्होंने निकाल दिया है तो कंप्लीट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कोई डेट देते थे आपको 3-3.5 महीने का समय। अब इन्होंने क्या किया है, 29 अक्टूबर 2023 का समय आपको दिया है। करीब करीब 2 महीने से थोड़ा सा कम समय आपको मिला है। तो आपको इसी 50 दिन के अंदर अपना ये फॉर्म फिल करना है। 29 अक्टूबर के बाद फॉर्म फिल करने वाले को जो भी एग्जामिनेशन फीस है उसका डबल पे करना पड़ेगा एज ए लेट फीस। तो यहां उस चीज के लिए आपको टिक करना है कि जी मैं जानता हूं कि 29 अक्टूबर के बाद अगर मैं फॉर्म आपको दे रहा हूं तो मैं डबल फीस देने के लिए तैयार हूं। तो इस चीज पे आप टिक करोगे। नीचे वाला जो टिक है ये वाला, इसमें आपको इनके टर्म कंडीशन आप सारी मानते हो। ये नीचे कंप्लीट टर्म्स कंडीशन दी है, आप इनको चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये दोनों चीजों पे टिक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक अपडेशन और की है जो इनकी टर्म्स कंडीशन में मुझे दिखाई दे रही है कि पहले ये क्या करते थे कि दिसंबर तक का समय देते थे, 10 दिसंबर 8 दिसंबर के आसपास तक का समय, ताकि आप 3-3.5 महीने में अपना फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद अगले 40-50 दिन देते थे 15 जनवरी के आसपास तक का समय कि आप अपनी एग्जामिनेशन को कैंसिल अगर कराना चाहो तो करा सकते हो। यहां पे इन्होंने क्या किया है कि जब आप अपनी ईमेल सेंड कर दोगे आईएफई को, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपना अगर कैंसिलेशन करानी है, मॉडिफिकेशन करानी है, कुछ भी कराना है तो उन 14 दिन के अंदर करा लेना। जिस दिन आपका फॉर्म गया है उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको जो भी मॉडिफिकेशन करानी है आप करा सकते हो। तो ये इन्होंने एक नई चीज इस बार जो है इंट्रोड्यूस कराई है। इसके अलावा इन्होंने टर्म्स कंडीशन में स्टूडेंट मेंबरशिप के बारे में भी लिखा है कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बनते हैं जिनकी फीस वगैरह जमा हो जाती है। हालांकि अभी तक आपने फीस नहीं दी, अभी तो आप फॉर्म डाल रहे हो। फॉर्म डालने के बाद होगा क्या कि आपको ये ईमेल भेजेंगे कि आपका फॉर्म जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आपका माई आईएफई पे जो इनकी वेबसाइट है www.ife.org.uk, उसमें जैसे आप क्वालिफिकेशन वाले लिंक पे गए थे वहां पे माई आईएफई करके भी लिंक आता है। उस लिंक पे आप जाओगे, वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो जो ये ईमेल आपको भेजेंगे जब आप इनको फॉर्म सबमिट कराओगे, तो जब इनका जो रिवर्ट आएगा ईमेल वाला, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड ये आपको देंगे। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको माई आईएफई के अकाउंट में आपको डालने हैं। आपका जो वहां पे अकाउंट है वो बन जाएगा माई आईएफई में। वहां पे जाके आपको पेमेंट करनी होती है। अभी तो सिर्फ आपका फॉर्म जमा हो रहा है, फिर उनकी ईमेल आएगी जिसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड होंगे। माई आईएफई में जाकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लगाओगे, वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जितने भी फॉर्म में आपने पेपर डाले होंगे, मान लीजिए 2 डाले हैं तो 2 की फीस आएगी, वहां पे 4 डाले हैं तो 4 की फीस आएगी, जितने भी आपने डाले हैं। तो वहां पे जाके पेमेंट होगी आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह से। और जब आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से या अपने डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करोगे तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम पे बड़े फोन आते हैं मेरे पास, ये ध्यान रखना कि आप जिस भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हो वो कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो एक्टिवेटेड होने चाहिए आपके बैंक के द्वारा। तो उस चीज का उस टाइम पे आप ध्यान रखना। अभी तो आपको जस्ट फॉर्म डालना है। तो जितने भी कैंडिडेट जिनका जो पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, वो जो मार्च 2024 में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, ये लोग स्टूडेंट मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर आप देख लेना कैसे क्या होता है। मुझे ना तो मालूम है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं। अगर आपका मन है तो आप अपने लेवल पे कुछ खोज करना और स्टूडेंट मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। क्या बेनिफिट आपको हुए स्टूडेंट मेंबरशिप के, वो आप मुझे भी बता सकते हो, क्योंकि मैं इस बारे में कतई अनजान हूं। तो यहाँ पे पेज 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। पेज 2 में इन्होंने कंप्लीट टाइम टेबल दे दिया है। जो जो एग्जाम आप देना चाहते हो उसके साथ जो है वो आप टिक लगा दो उस बॉक्स में, तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उतनी ही फीस आपको देनी होगी। अब यहाँ पे इन्होंने और अपडेशन कर दिया अपने फॉर्म में। पहले ये जो फीस थी ये नहीं लिखी आती थी, यहाँ पर ये नीचे अलग से लिख करके आती थी कि पर पेपर ये फीस होती है। लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते थे लेवल 3 की क्वालिफिकेशन को लेकर के।
क्योंकि लेवल 3 की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग थी, उसमें ग्रेड आई भी आती थी और अलग से जो क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेड आई से हल्की क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी लेवल 3 के अंडर आती थी। उनमें पेपर जो है वो 1 घंटे का होता था। जो ग्रेड आई वाले पेपर होते हैं आपके लेवल 3 डिप्लोमा, उसमें 3-3 घंटे के पेपर आपके होते हैं। तो लोग कंफ्यूज रहते थे, कई बार वो 1 घंटे वाली क्वालिफिकेशन पे टिक करके ये सोचते थे कि अब हमारा ग्रेड आई का पेपर होने जा रहा है, तो बाद में कंफ्यूजन के कारण जो है वो एग्जामिनेशन में दिक्कत आती थी। अब इन्होंने साथ में ही लिख दिया है कि कौन से पेपर की कितनी फीस होगी। तो ये जितने भी 94 पाउंड वाले आपको पेपर दिख रहे हैं, इनके कोड में आपको L3D समथिंग जरूर लिखा दिखाई देगा। L3D1, L3D2, L3D4, L3D5। तो ये लेवल 3 डिप्लोमा की यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हैं। और इनमें अगर टाइम देखोगे सामने जाकर के तो 3 घंटे का टाइम भी दिखा रहा होगा। 10:30 बजे से 1 बजे तक का ये टाइमिंग दिखा रहा है। फिर उसके बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक की दूसरी टाइमिंग दिखा रहा है। बीच में 1 घंटे का गैप होता है जिसमें आप लोग लंच करोगे। तो यहाँ पे कंप्लीट स्पष्ट हो जाता है कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन देने वाले हो। आपको अगर ग्रेड आई देनी है तो 3 चीजें देख लेना। एक तो वो टाइमिंग जो है वो 3 घंटे होनी चाहिए। दूसरा L3D समथिंग वहां पे लिखा होना चाहिए। अगर फायर साइंस है तो L3D1, फायर सेफ्टी है तो L3D2। कोड जो है वो उसमें डी शब्द जो है वो सिर्फ ग्रेड आई वाली क्वालिफिकेशंस में मेंशन है, बाकी सब जगह पे सी लिखा है, सिर्फ ग्रेड आई वालों में डी लिखा है। जो MI के कैंडिडेट है वो लेवल 4 देखना, L4C करके वहां पे लिखा होगा, तो वो लेवल 4 की क्वालिफिकेशंस हैं। तीसरी चीज, ग्रेड आई वालों की जो फीस है वो 94 पाउंड वहां पे आपको दिखाई देगी, और जो लेवल 4 वाले हैं उनको जो फीस दिखाई देगी वो 107 पाउंड दिखाई देगी। हालांकि हर साल फीस भी बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम लोगों ने एग्जामिनेशन दी थी तब बहुत कम फीस होती थी। मैंने जब अपनी फर्स्ट टाइम ग्रेड आई का एग्जाम दिया था तो शायद एक पेपर के 6000 के आसपास लगते थे। अब ये जो आपका 94 पाउंड हो गया तो ये 9000 के आसपास आपकी पर पेपर फीस आने वाली है। एटलीस्ट एक पेपर भी आप देते हो तो 9000 रुपये आपका बजट आएगा। जब मैं देता था वो 6000 से थोड़ी सी कम आती थी फीस। तो ये तो समय के साथ ये तरक्की भी कर रहे हैं और महंगाई भी इन्होंने बढ़ा दी है। यहां तक का काम कंप्लीट करने के बाद जितने पेपर आपको डालने हैं उन पे टिक कर देना। उसके बाद नीचे आता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का नाम आपको लिखना है। वो आप एग्जामिनेशन सेंटर वाली लिस्ट ये जो आप देख रहे हो यहां से देख लो, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखा है। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, ये 4 सेंटर इंडिया के दिए हुए हैं। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो या किसी और कंट्री में एग्जाम देना चाहते हो तो कंप्लीट लिस्ट जो है IFE की साइट से आप देख लेना। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर डालना है, नाम क्या है उस सेंटर का, और इस वाले बॉक्स में डालना है कि उसका कोड क्या है, एग्जामिनेशन कोड ये आपको दे रखे हैं। तो यहाँ इतना काम करने के बाद ये दोनों पेज को आपको IFE को मेल करना है। एग्जाम्स वाली इनकी जो ईमेल आईडी है ये आप देख रहे हो, इस ईमेल आईडी पे आपको ये फॉर्म जो है वो ईमेल के माध्यम से भेजना है। अगर आप चाहो तो जो ये एग्जामिनेशन ब्रांच हैं, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, आपकी चेन्नई और नागपुर वाली ब्रांच, इन ब्रांचेस को डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके आप इनको भी बाय हैंड अपना फॉर्म दे सकते हो या कुरियर के माध्यम से इन तक पहुंचा सकते हो। लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके इनको देना होगा। तो वो आपके फॉर्म के साथ आपका DD लगेगा। अब किसके नाम से DD बनेगा, किसके फेवर में बनेगा, कितने रुपए का DD बनेगा, इसकी जानकारी आपको ब्रांचेस देंगी। दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, ये सारी ब्रांचेस जो हैं इनके ईमेल आईडी जो हैं वो आपको IFE की साइट पे दे रखे हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराने की, तो यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आप ब्रांचेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ईमेल से फॉर्म UK नहीं भेजना, आपको लोकल ब्रांच में भेजना है। हालांकि प्रोसीजर अगर आप लोकल ब्रांच वाला करोगे या UK वाला करोगे, बात एक ही होनी है। आपको पैसे देने हैं, आपको फॉर्म देना है और आप जिस ब्रांच में एग्जाम देना चाहते हो उस ब्रांच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी प्रोसीजर आपको ठीक लगे वो प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। तो ये 2 पेजेस को ईमेल करना है या फिर आपको लोकल ब्रांच को DD के साथ भेजना है। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट आ रहा है अपने फॉर्म को फिल करने में, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आपका किसी और कुछ स्पेशल केस है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो सवेरे 9 से शाम को 7 बजे के बीच में। चाहे आप पेड मेंबर हो, चाहे आप जस्ट यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। हर प्रकार की सपोर्ट जो है इस फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पिछले 4-5 सालों से सफलतापूर्वक कोचिंग करा रहा हूँ और सैकड़ों स्टूडेंट जो है उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पेड कोचिंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।